Everyone, this is Shoaib Khan, your trainer, and this is the enabling video series lecture number 27. आज जो हम बेसिकली देखेंगे कि बाइनेंस पे विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उधर जो है हम देखते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो है बेसिकली फ़र्क क्या होता है. तो आई जस्ट साइन इन विद माई अकाउंट हेयर एंड ये बाइनेंस का जो है मेरे सामने पोर्टल खुला हुआ है. अब मैं जो है ट्रेड में किस तरीके से जाऊंगा, तो इफ़ यू लुक हेयर देयर इज अ ऑप्शन गोइंग ऑन कि कन्वर्ट क्लासिक एडवांस मार्जिन एंड P2P. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द क्लासिक इंटरफेस एंड ये आपके सामने जो है थोड़ी इस किस्म की जो है विंडो खोलेगा स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से. तो इट विल बी अ बाइनेंस वेलकम मैसेज इन फ्रंट ऑफ यू. दैन ये आपको जो है थोड़ी बहुत जो है एक तरीके से सारी चीज़ें बता देगा कि यहाँ पे आपके जो है कॉइन्स आ रहे होते हैं, यू कैन सेलेक्ट. ये आपकी ऑर्डर बुक इधर आ रही होती है, ये आपके सामने जो है लाइव चार्ट चल रहा होता है. आप इसको ओरिजिनल यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस का अपना खुद का, या आप जो है ट्रेडिंग व्यू का हवाले से जो है इसको देख सकते हैं. तो बाइनेंस वाज रियली ग्रेट इन द मैटर ऑफ सिंगल क्लिक जो है आप इसको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी सेटल कर सकते हैं. तो लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग का जो है ओरिजिनल चार्ट यहीं पे मैंने इसका खोला हुआ है एंड आई एम गोना सेलेक्ट दी 1 मिनट चार्ट एंड दिस इज़ BTC USDT. यहाँ पे आपका कॉइन जो है यूज़ हो रहा है, जो भी आप इसको व्यू कर रहे हैं. ठीक है, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे खुले हुए हैं. सेम इनकी सेटिंग जो है हम थोड़ी देख लेते हैं. सिमिलर टू आवर करते हैं 10 25 and 99. Okay, these are your settings for the moving averages. Now this is the spot trading. Okay, spot trading basically होती है कि जिस पे मैं अपना एसेट बाय करूं ऑन द स्पॉट और उसको जो है मैं आगे सेल करूं. स्पॉट ट्रेडिंग में मैं ऊपर जाती मार्केट में ही ट्रेड कर सकता हूं. ठीक है, कि मैंने कम पैसों में चीज़ ख़रीदी और मैंने उसे महंगे पैसों में बेच दी. दिस इज़ स्पॉट ट्रेडिंग. मैं इसमें पोजीशन अपनी लॉन्ग ही कर सकता हूँ, मैं इसमें अपनी पोजीशन जो है शॉर्ट नहीं कर सकता. तो इफ़ यू स्क्रॉल इट डाउन तो आपके पास जो है यहाँ पे वॉलेट का आपका आ रहा होता है लाइक आई हैव $956 हेयर USDT $, टेथरस हेयर एंड BTC बाय करने के लिए. तो इफ़ आई पुट माई लिमिट हेयर कि इसमें ऑर्डर दो तरीके के लग सकते हैं. एक लगता है लिमिट, फॉर सपोज़ कि अभी मार्केट की वैल्यू चल रही है अभी इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 33,558. ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट सपोज़ जब ये 33,000 पे आएगा तो मेरे 500 USDT के हिसाब से जो है बाय हो जाए BTC. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर जो है क्रिएट हो जाएगा जस्ट लाइक दैट. वेट हेयर द ऑर्डर हिस्ट्री जो है यहाँ पे मेरी क्रिएट हो गई एक तरीके से. ठीक है, लेट्स वेट. आई थिंक बाइनेंस जो है इस तरीके से ये मेरा एक ऑर्डर जो है यहाँ पे खुल गया कि जब ये 33,000 पे आएगा मेरा ऑर्डर जो है एक खुल जाएगा इसका. तो इस तरीके से आप जो है अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं. और जब भी ये पॉइंट आता है मार्केट क्या होता है कि मुझे अभी फ़ौरन से अगर अभी बाय करना है तो जो भी ऑर्डर अभी चल रहा होगा आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट के अगर 100 USDT के मैंने BTC ख़रीदना है इस ऑर्डर पे तो आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन द मार्केट. आई एम जस्ट क्लिक ऑन वट एवर द अमाउंट देर आई एम पुटिंग और मैं बाय BTC कर दूंगा तो मेरे BTC जो है फ़ौरन से बाय हो जाएंगे. ओके, सो दैट्स हाउ यू डू द स्पॉट ट्रेडिंग. एंड वंस जब हम इसको बाय कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे BTC का जो है सेल पे जब हमें बेचना होता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेल का. तो यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं कि लेट सपोज़ कि अगर मैंने 100 BTC ख़रीदे थे तो मेरे पास इतने तकरीबन यहाँ पे शो होते तो इट वुड हैव बीन शोइंग द अमाउंट लाइक दिस. इधर ये अमाउंट आ रहा होता 3030 BTC मैंने सेल करने मैं 100% पे क्लिक करता और मैं सेल कर देता. सिमिलर टू दैट या तो मैं मार्केट की प्राइस सेट करता कि जब मार्केट इस पॉइंट पे हिट करे मेरे ऑटोमेटिक सेल हो जाए, या फिर ऑन द स्पॉट सेल करने के लिए मैं इधर क्लिक करता और अपना टोटल जो है इधर सेलेक्ट करके मैं सेल कर देता अपने BTCs. तो मेरे सेल होके दोबारा मेरे वॉलेट में पैसे आ जाते. ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल ट्रेडिंग ओवरव्यू कि स्पॉट में जो है बाइनेंस में ट्रेडिंग कैसे होती है. ट्रेडिंग करने के लिए आपको इसमें $, जो है आपने इनपुट करने होते हैं. यू हैव टू गो टुवर्ड्स योर वॉलेट. आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में जो है कितना अमाउंट है, किस तरीके से आपने जो है ट्रेड्स ली हुई हैं. तो यू कैन चेक इन योर वॉलेट. BTC जो है करंटली
इस टाइम पर जो है लेट मी शो यू कि यहाँ पे आपका ओवरव्यू आ रहा होता है पूरा कि लेट सपोज़ कि अभी ये अलग अलग मेरे वॉलेट्स हैं यहाँ पे, और स्टिल यहाँ पे मेरे अभी वॉलेट में 969 जो है डॉलर्स हैं, जो कि BTC की फॉर्म में 0.02 हैं. सो आई जस्ट ओपन अकाउंट क्विकली हेयर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि मैंने कुछ अमाउंट जो है इसमें अपना स्पॉट में डाला है, कुछ अमाउंट जो है मैंने अपना फ्यूचर में डाला है. इसमें डिपॉजिट कैसे करे जा सकते हैं. इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट यू कैन डायरेक्टली कम टू मी विदाउट गेटिंग एनी स्कैम्ड हेयर. तो इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड इसमें यूज़ नहीं कर सकते. तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द डिपॉजिट. देन डिपॉजिट क्रिप्टो पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे देता है कि आपने बाय कैसे करना है. तो आप देखते हैं कि मुझे जो है USDT में बाय करना है. सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरे जो है यहाँ पर एक तरीके से एड्रेस जनरेट हो जाएगा. ठीक है, डिपॉजिट में जाके क्रिप्टो में जाके $, टेथर में मैंने डिपॉजिट करना है. तो यहाँ पे मेरे पास TRC और ये क्रिएट हो गया. TRC20 पे जो है कोई एज सच एडिशनल जो है चार्जेस नहीं होते हैं. तो ये एड्रेस जो होता है बेसिकली आपके डिपॉजिट एड्रेस होता है, जहाँ पे आप ये सेलेक्ट करके जो है अपना क्या कहते हैं ट्रेडिंग में, मतलब ये कि आप अपने पैसे जो है ख़रीद सकते हैं इसमें, अपने मतलब ये कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दिस इज़ योर USDT ट्रांसफ़र एड्रेस. अगर कोई इथेरियम से डायरेक्ट अगर ट्रांसफ़र कराए तो उसे ये वाले एड्रेस की ज़रूरत होती है. तो सिमिलरली इस तरीके से पैसे आने के बाद जो है आप अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं. देन फ्यूचर्स पे हम आ जाते हैं. फ्यूचर्स दो तरीके के होते हैं कि अगर आपके पास कॉइन्स हैं, अगर आप कॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉइन फ्यूचर्स में जाएंगे, या आपके पास जब $, टेथर है तो आप USD फ्यूचर्स में जाएंगे. सो $, फ्यूचर्स के इसमें जाके थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है. लोगों को इसमें जो है बेसिक समझ नहीं आती. लोग जो है अपने पैसे इसमें बहुत जल्दी गवा बैठते हैं. तो इसकी वजह क्या होती है कि अगर यहाँ पे BTC खुला हुआ है, ये थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है स्पॉट के से. लेट सपोज़ कि मेरे वॉलेट में इतने पैसे आ रहे हैं, $15 $13 शो हो रहे हैं, और अगर मैं अपने स्पॉट वॉलेट से लेना चाहता हूँ तो लेट सपोज़ मैंने यहाँ पे $2 का अमाउंट लिखा और मैंने यहाँ पे जो है इसको कंफर्म कर दिया. तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे पैसा आ गया, $15.51 हो गया मेरे पास, मेरे स्पॉट डॉलर से जो है फ्यूचर्स के वॉलेट में आ गए. नाउ अब कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं समझने के लिए फ्यूचर्स के लिए. जब भी आप ट्रेड करते हैं बेसिकली इसमें, तो आप जो है एक तरीके से जो आइसोलेट अपना मार्जिन करेंगे. ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास दे रहा होता है, ये या तो क्रॉस होगा या आइसोलेट होगा. आइसोलेट का मतलब ये है कि जितने अमाउंट में लगा रहा हूँ ना, उतना ही अमाउंट का अगर लॉस हुआ तो वही मेरे पैसे जाएंगे. ठीक है, अगर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ मींस कि अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस किया और मेरे यहाँ पे $15 है, मैंने ट्रेड लगाई अपनी जो है लेट सपोज़ $4 की या $5 की, और अगर वो लॉस में जाती है तो मेरे यहाँ पे बकाया $9 या $10 हैं, वो भी वाइप हो जाएंगे. तो इट्स रियली क्रूशल कि हम जो अपनी ट्रेड्स लगाएं वो आइसोलेटेड में लगाएं. ठीक है, फर्स्ट रूल. सेकंड, हमने लेवरेज को मेंटेन करके रखना है. लेवरेज होता क्या है, आई एम गोना टेल यू इन माय नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर के लेवरेज को क्या होता है. तो आई प्रिफर कि जो आपके लेवरेजेस हैं वो 10 को कभी एक्सीड ना करें. ठीक है, इट्स रियली रिस्की फॉर दैट कि लेवरेजेस को हम 10 से ज़्यादा एक्सीड ना करें. खैर, इसके प्रीफरेंसेस में जाके आप जो है चेंज कर सकते हैं कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं. एक होता है वन वे मोड कि एक वक्त में एक ही ऑर्डर इसमें शॉर्ट होगा, या तो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा. या होता है हैज मोड. हैज मोड में मैं 2 पोजीशंस एक साथ खोल सकता हूँ कि मैं लॉन्ग की भी खोल सकता हूँ, मैं शॉर्ट की भी खोल सकता हूँ. लेट सपोज़ मेरे पास $15 हैं, तो इफ़ आई सेलेक्ट के $3 मेरे ओपन लॉन्ग में हो, $3 मेरे ओपन शॉर्ट में हो, मींस कि अगर मेरी मार्केट ऊपर जाती है तो मुझे इस वाले से प्रॉफिट होगा, और अगर मेरी मार्केट नीचे आती है तो मुझे इस वाले से प्रॉफिट होगा. जब पोजीशंस खुलेंगी तो यहाँ पे जो है मेरी पोजीशन शो हो जाएंगी सारी, और एक क्लिक पे जो है मैं उसे क्लोज भी कर सकता हूँ. तो लेट सपोज के इफ़ आई ओपन अ रियली स्मॉल पोजीशन हेयर, लेट सपोज मिनिमम जैसे यहाँ पे USDT $3 की जो है लाइक मैं अभी अगर पोजीशन खोलना चाहूँ
मैं इसमें 1 मिनट के चार्ट में जाता हूँ एंड आई एम गोना सी के मार्केट की पोजीशन क्या है। मार्केट जो है मुझे थोड़ी सी अभी डिप में जाते हुए लग रही है, जस्ट एन ओपन मार्केट एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस मैं यहाँ पे एक पोजीशन ओपन करता हूँ लॉन्ग की, ठीक है। आई हैव चेक्ड के आइसोलेटेड है, आई हैव चेक के 10 जो है मेरा लेवरेज है एंड आई एम गोना क्लिक ऑन, यू कैन सी हियर इट्स अ $3.37 की जो है पोजीशन लॉन्ग करेगा एंड आई एम गोना क्लिक ओपन लॉन्ग। तो इसने जो है आई गेस ओके मेरी जो है पोजीशन एक लिमिट पे ऑन करी है, आई एम गोना जस्ट कैंसिल इट। मैं जाके इस पे करता हूँ मार्केट पे, ओके कि अभी जो करंट पोजीशन इसकी चल रही है उसी पे मेरी पोजीशन ओपन हो। सो $3.37 के हिसाब से मैं अभी अपनी मार्केट की पोजीशन जो है ओपन कर देता हूँ, ओके ओपन लॉन्ग। और यहाँ पर जो है जस्ट लाइक दैट मेरी पोजीशन शो होना शुरू हो गई, ठीक है। PNL जो है यहाँ पे मेरा प्रॉफिट और मार्जिन यहाँ पे आ रहा होता है कि मैं अभी इतने 0.03 लॉस में हूँ। देन जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी, जब नीचे आएगी तो लॉस में कन्वर्ट होगी। और इधर मेरी डिटेल आ रही है, ये आ रहा है लिक्विडेट अमाउंट के प्राइस अगर ये हिट करती है तो मेरे ये $3.37 जो हैं ये वाइप हो जाएंगे, ओके। अभी पोजीशन है 33,605 पे, मेरी लिक्विडेशन पोजीशन है 30,365 पे। तो जब ज़्यादा लेवरेज होता है तो पोजीशन उतनी ही करीब होती है। तो हमें ये भी देखना होता है कि लेवरेज करीब रखने की वजह यही होती है कि जो हमारी पोजीशन है वो थोड़ी नीचे जाए, जस्ट लाइक दैट कि अभी ये प्रॉफिट में आ गया, आई मीन 73% प्रॉफिट। तो व्हाट इफ़ कि अगर मुझे क्लोज़ करना हो तो आई एम जस्ट गोना क्लोज बाय द मार्केट पोजीशन हेयर। अगर मुझे यहाँ क्लोज़ करना है आई एम जस्ट गोना क्लिक द मार्केट और मेरी ये प्रॉफिट में जो है ये क्लोज हो गई। तो एज यू कैन सी आई हैव अर्नड अ लिटिल बिट प्रॉफिट हेयर जस्ट बाय डूइंग द लेक्चर हेयर। तो दैट्स हाउ यू डू द futures trade and you have to stay really vigilant, you have to stay really sharp कि जब आप फ्यूचर की ट्रेड करते हैं। this is known as the scalping method. So I really hope that it will help you understanding the spot and futures, the difference between them, and that's all about the futures. Thank you so much.